एक छोटे से गांव में मोनू नाम का एक 14 साल का चतुर और बहादुर लड़का रहता था और उसकी एक छोटी बहन थी, मीरा। मीरा बस 12 साल की थी, पर वो बहुत ही होशियार और साहसी लड़की थी। उनके माता पिता खेती बाड़ी करके अपना और दोनों बच्चों का जीवन यापन करते थे। मोनू और मीरा दोनों भाई बहन हमेशा साथ खेलते थे। एक दिन मोनू और मीरा गांव के पास खेल रहे थे और उसी समय मीरा को एक शांत रास्ता दिखता है। मीरा अपने भाई मोनू को कहती है, मोनू देखो, ये रास्ता कितना सुनसान और डरावना लग रहा है ना। डरावना? तुम तो एक छोटी सी चींटी से भी डर जाती हो। चलो देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाने के लिए है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे डर लगता है। चलो अब डरना बंद करो, मुझे जानने की इच्छा हो रही है, आखिर है क्या इस रास्ते के पीछे। दोनों भाई बहन धीरे धीरे उस रास्ते पर चलते हुए एक बहुत ही पुराने महल तक पहुंच जाते हैं। उन दोनों ने ऐसा महल पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए दोनों आश्चर्य से उस महल की ओर देखते हैं। तभी मीरा कहती है, ये महल कितना बड़ा है, यहाँ पहले कभी नहीं आए। पता नहीं इस महल के अंदर ना जाने और क्या क्या होगा। मुझे तो जानने की इच्छा हो रही है। उन दोनों को महल के अंदर जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। वो बहुत सी नई नई चीज़ों को देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने बस कहानियों में महल के बारे में सुना था, कभी देखा ही नहीं। तभी मोनू बोलता है, चलो अंदर चलते हैं, शायद कोई खजाना छिपा हो, जैसे हमने कहानियों में सुना था कि महल के अंदर ढेर सारा खजाना होता है। चलो देखते हैं। दोनों महल के गेट से अंदर जाते हैं। महल के अंदर बहुत शांति रहती है, जैसे वहाँ कोई ना हो। वो जैसे ही महल के अंदर जाते हैं, तभी दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और वो दोनों डर जाते हैं। भैया, अब क्या करेंगे? दरवाजा तो बंद हो गया, मुझे डर लग रही है। घबराओ मत, मैं हूं ना यहाँ, चलो अंदर देखते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं और मोनू को कुछ चमकीली सी चीज दिखाई देती है। रुको मीरा, देखो वहाँ कुछ चमकीली सी चीज दिखाई दे रही है, चलो देखते हैं, शायद खजाना हो। फिर दोनों वहाँ जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें एक पुराना दिया मिलता है। मोनू उस दिए को उठा लेता है और बोलता है, देखो ये कितना अजीब दिया है, ये तो बस मैंने कहानियों में सुना था कि ऐसे पुराने दिए को रगड़ने से जिन बाहर आता है, जो वर्षों से कैद रहता है इस दिए में। कहीं ये भी जादुई दिया तो नहीं है? देखो ना भैया। मीरा की बात सुनकर मोनू उस दिए को रगड़ने लगता है और कुछ देर बाद उसमें से धुआं निकलता है और फिर जिन प्रकट हो जाता है। वो दोनों जिन को देखकर चौंक जाते हैं। तभी जिन बोलता है, धन्यवाद, मुझे आजाद करने के लिए। मैं वर्षों से इस दिए में बंद था और तुमने मुझे आजाद किया। मुझे देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। सच में? क्या तुम हमें खजाना दिला सकते हो? हम दोनों खजाना खोजने के लिए ही महल के अंदर आए हैं। महल के खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है। खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, हम तैयार हैं। इसके बाद वो तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर पहेलियां लिखी होती है। तभी अचानक से दीवार की आवाज आती है, पहेली हल करो तभी आगे बढ़ो। ऐसी कौन सी चीज है जितनी काटो उतनी ही बढ़ती जाती है? ये तो मुश्किल है। बाल। सही जवाब है बाल। जो जितना काटते हैं वो उतना ही बढ़ता है। बिल्कुल सही, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। पहेली हल होते ही एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। बहुत अच्छा, अब अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचते हैं जहां एक कालदूत खड़ा होता है। कालदूत बहुत भयानक दिखता है। इस महल का खजाना मेरा है,
इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता। अगर खजाने को तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मीरा डर जाती है और अपने भैया से बोलती है, भैया ये तो बहुत बड़ा है, हम इससे कैसे लड़ेंगे? डरो मत मीरा, हम मिलकर इसे हरा देंगे। जिन एक जादुई ढाल और तलवार बनाकर देता है। फिर मीरा और मोनू मिलकर कालदूत को हरा देते हैं। कालदूत गिर जाता है और बोलता है, तुमने मुझे हराया है, लेकिन खजाना पाना इतना भी आसान नहीं है। और कालदूत मर जाता है। अब वे अंतिम चुनौती की ओर बढ़ते हैं। फिर वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां खजाना होता है और वहां एक आत्मा रक्षा देवी प्रकट होती है। तुमने अब तक साहस और बुद्धिमानी दिखाई है, लेकिन खजाना पाने के लिए तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी, वरना खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। रक्षा देवी की बातें सुनकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कैसी परीक्षा? तुम्हें एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हें यहीं से लौटना होगा। ठीक है, हम तैयार हैं। सच्चा खजाना क्या है? सोना, ज्ञान या परिवार? परिवार, क्योंकि परिवार के बिना सब बेकार है। अगर परिवार नहीं होगा तो किसी भी खजाने के होने से कोई फायदा नहीं है। रक्षा देवी बच्चों की बात सुनकर मुस्कुराती है और बोलती है, मीरा तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। सच्चा खजाना वही है जो दिल को खुश रखे और हमेशा हमारे साथ रहे। परिवार ही सबसे बड़ा खजाना है। चारों ओर उजाला हो जाता है और कमरे के बीच में एक चमचमाता खजाना प्रकट होता है। सोने, चांदी, हीरे और जवाहरातों के साथ एक चमकती किताब भी रखी होती है। बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह खजाना तुम्हारी ईमानदारी, साहस और बुद्धिमानी का पुरस्कार है। लेकिन यह किताब तुम दोनों के लिए सबसे अनमोल है। इस किताब में हर तरह का ज्ञान छिपा है। इसका सही इस्तेमाल करना। धन्यवाद देवी माँ। अब मैं भी अलविदा कहता हूँ। तुमने मेरी मदद से जो किया वो कमाल है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जिन जादुई दिया के अंदर गायब हो जाता है। खजाने का दरवाजा अपने आप खुलता है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। मोनू और मीरा खजाना लेकर गांव वापस आते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर चकित हो जाते हैं। अरे ये दोनों बच्चे तो महल गए थे, ये वापस कैसे आ गए? और ये इतना खजाना कहाँ से लाए हैं? ये खजाना सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे गांव का है। अब हमें कभी गरीबी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली खजाना तो हमारा परिवार है, जो हमारा पूरा गांव है। गांव वाले बच्चों की तारीफ करते हैं। तभी मीरा मोनू से कहती है, भैया अब उस महल का क्या होगा? कुछ नहीं, पर महल ने हमें सिखाया कि डर के आगे जीत होती है। दोनों भाई बहन अपने घर की ओर बढ़ते हैं। साहस, बुद्धिमानी और परिवार का महत्व सबसे बड़ा खजाना है। इस कहानी की तरह हर चुनौती हमें सिखाती है कि साथ और विश्वास से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है।